हेलो डियर स्कूल स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होंगे भाई। अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब आपके दिमाग में एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो है भाई नोट मेकिंग समरी। इसके बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं यूट्यूब के वीडियोस पर कि भैया प्लीज़ यार नोट मेकिंग समरी बना दीजिए, हमें बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो डरते क्यों हो? डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ओके, ट्रस्ट मी। तो देखो, नोट मेकिंग समरी क्या होता है, इसको सबसे पहले मैं एक ही बात में एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इसको समझो। पहले तो समझो भाई ये कि ये होता क्या है, होता क्या है, ठीक है ना। ये होता क्या है, एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है आपके लिए, ठीक है। कि नोट मेकिंग का मतलब क्या हो रहा है, समरी का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो समझते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ नोट मेकिंग, ठीक है ना, नोट मेकिंग। सबसे पहले देखो, मैं आपको अब इतनी चीज़ें तो आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रही होंगी। देखो, नोट मेकिंग का मतलब होता है एक प्रकार से नोट बनाना। जैसे सपोज करते हैं, मेरे पास कुछ है नहीं, जैसे मान के चलिए ये बोर्ड है मेरे पास में, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नोट डाउन कर रहा हूँ। क्या मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। तो नोट डाउन जब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो मुझे एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर मुझे नोट्स बनाना है, आप जब मार्केट जाते हो तो आपने देखा होगा भाई कि आप एक सिस्टमेटिक क्या करते हो भाई, आपने लिखा राइस लाना है इतना केजी, यार पहले नंबर पे राइस लिखा। दूसरा लिखा भाई आप लोगों ने क्या, आपको ओट्स लाना है, ठीक है, आपने ओट्स लिखा। फिर आपने लिखा अनियन लिख दिया, ठीक है। फिर आपने लिखा भाई क्या आपको लाना है, मिल्क लाना है, ठीक है। आपने लिखा भाई मिल्क भी दो कैटेगरीज के लाना है आपको, एक लाना है आपको काऊ वाला, एक लाना है बफेलो वाला। तो आपने ऐसे नोट डाउन करके लिखा। तो यही काम अगर हम अपने पढ़ाई में भी करते हैं तो इसे नोट मेकिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, हम लोग नोट मेकिंग कहते हैं। क्लियर, गॉट इट? इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखो समरी क्या होता है, और पहले तो ये समझते हैं कि भाई नोट की जरूरत क्यों पड़ रही है। नोट की जरूरत इसलिए पड़ रही है, रिकॉर्ड करने के लिए पड़ रही है। रिकॉर्ड की भाई राइटर ने हमें क्या बुलाया था, ठीक है, ये चीज़ें। फिर भाई हमें हेल्प करता है ये वन मेमोराइज करने के लिए, रिवाइज के लिए। एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगा कि आप इससे सिर्फ एक एग्जाम ओरिएंटेड मत लो, इससे अपनी लाइफ में भी यूज़ करो, इससे एग्जाम के भी व्यू से लो, ताकि आपको हेल्प मिले कि आपको बुलेट पॉइंट्स कैसे बनाना है, आपको इससे क्वेश्चन आंसर याद करने में। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर में भी आपको हेल्प मिलेगी। इससे क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। देखो इसका प्रोसीजर क्या होता है, रीड द पेशेज जो भी दिया है, इसको बनाने का बेस्ट आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जितना आसान हो सकता है। ये मैं एनालिसिस किया हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ, कोई भी हवे में गोली नहीं मार रहा हूँ भाई। तो पहले आपको पैसेज को अच्छे से रीड करना है जो भी आपको दिया गया है। फिर आपको अंडरलाइन करना है कि जो जो हाईलाइट पॉइंट्स रहेंगे उनको आपको अंडरलाइंस कर लेना है। ये क्या हेल्प करेगा भाई, मैक हेडिंग्स एंड सब हेडिंग बनाने में। क्या बोल रहा हूँ मैं, हेडिंग और सब हेडिंग बनाने में आपकी मदद कर देंगे। मेक अ रफ नोट, ओके, पहले तो एक रफ नोट बना लो, जो भी आपको ओवरऑल आइडिया आ रहा है। फिर उसको भाई ध्यान से समझना, ऑर्गेनाइज करना है, फिर सीक्वेंस में उनको जमा लेंगे, ठीक है। पहले मैंने क्या कहा भाई, रीड कर लो। देखो पहले मैंने आपको क्या कहा है, रीड करो भाई पहली चीज तो। दूसरा क्या करो आप लोग, अंडरलाइन करो। क्या करो आप लोग, अंडरलाइन करो। तीसरी चीज आप लोगों को क्या करना है भाई, ऑर्गेनाइज करो। ऑर्गेनाइज मतलब समझ में आ रहा है ना भाई, सिस्टमेटिक जमाना, ऑर्गेनाइज कर लिया आप लोगों ने। चौथे नंबर पे आप करो, यूज़ करो फॉर्मेट का। अब ये फॉर्मेट कहाँ से आएगा भाई, फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आपको फॉर्मेट का यूज़ करना है, ठीक है। फिर आपको डू नॉट चेंज द आइडिया ऑफ द पेसेज, यानी आपको पांचवी चीज़ ये करना है, सिस्टमेटिक लिखना है। फिर आपको सिस्टमेटिक लिखना है, ठीक है। ये पांच चीज़ों से आपको नोट मेकिंग समरी के लिए गुजरना होगा, ठीक है। प्रोसीजर क्या था, रीड द टेक्स्ट फॉर ओवरऑल आइडिया, इससे आपको हेडिंग मिलेगी, इससे आपको हेडिंग मिल जाएगी भाई। फिर रीड द पैसेज फॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इससे आपको सब हेडिंग्स मिलेंगी। आपको डबल से रीड करोगे सब हेडिंग्स मिलेगी, अब पढ़ने की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। फिर गेट डाउन द सपोर्टिव पॉइंट्स, तो इससे आपको पॉइंट्स मिलेंगे और सब पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर अरेंज द पॉइंट्स इन अ सीक्वेंस, तो ये आपको ड्राफ्ट यानी कि आप लोगों को एक राइटिंग करने के लिए पूरे का पूरा पैसेज मिल जाएगा, यानी कि आपको समरी मिल जाएगी, ठीक है। क्या मिल जाएगी आप लोगों को, समरी मिल जाएगी, ठीक है। ये ड्राफ्ट मतलब हो जाएगा समरी। क्लियर? तो आपको पांच चीज़ों को करना पड़ेगा, क्या, रीड करना है अच्छे से, फिर अंडरलाइन करो, थर्ड ऑर्गेनाइज करो, यूज फॉर्मेट का करो, पांचवा लिख डालो, खत्म खत्म। मैंने बोला ना, जादू हो जाएगा एक प्रकार से, क्या हो जाएगा, जादू हो जाएगा ये, इतनी चीज़ें कर लेते हो तो आप। क्लियर? चलिए फिर भाई, ये तो बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं कि आपको करना क्या क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अवॉइड यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंस का यूज़ नहीं करना है, लॉन्ग सेंटेंस का यूज़ नहीं करना है, ध्यान रखें, ठीक है। नेवर लॉस द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, यानी कि भाई आपको इसके मेन आइडिया जो है ना पैसेज का, या जिस टॉपिक के बारे में पैसेज की बात किया जा रहा है, जैसे योगा के बारे में, तो आपको उस पॉइंट को मिस नहीं करना है।
इग्नोर इंफॉर्मेशन दैट द लेस इंपॉर्टेंस, जो काम की इंपॉर्टेंस वाली इंफॉर्मेशन नहीं है उसको लेना नहीं है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट वाली ही इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है, ठीक है। बी ब्रीफ क्लियर एंड स्पेसिफिक, यानी कि क्लियर आइडिया होना चाहिए। यूज़ लॉजिकल सीक्वेंस, सीक्वेंस के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है भाई। मीनिंगफुल टाइटल देना है यहाँ पर, ठीक है। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे को जो भी इंसिडेंट्स रहेगा उसके बारे में बताना है। फिर हमारे को राइटिंग स्किल के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है कि सिस्टमेटिक कैसे लिखना है, ठीक है। फिर लीव नो स्पेस टू अवॉइड कन्फ्यूजन, ठीक है। लीव छोड़ देना है, जहां भी स्पेस नहीं उसको छोड़ देना है भाई, ठीक है। डो नॉट इंक्लूड योर ऑन वर्जन एंड अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे ये बातें ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, खुद के दिमाग में जो आइडिया आ रहा है उसके बारे में लिख देते हैं। बात हो रही खेत के बारे में, आप लिख के आ रहे हो खलियान के बारे में। भाई अगर बात कर रहा है लैपटॉप कंप्यूटर डिजिटल दुनिया के बारे में, तो आपको मॉडर्न पुरानी दुनिया के बारे में नहीं लिखना। पुरानी दुनिया के बारे में आप लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप लोगों से बात कर रहे हो खेत के बारे में, तो आपको बताना प्रॉपर खेत के ही बारे में, खलियान के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और मेमोरेबल एडिशन, कलर एंड ड्राइंग, ओके। थोड़ा सा अच्छा सिस्टमेटिक लिखना है, लिखावट, यानी कि आपको राइटिंग वर्क पे ध्यान देना है। एक प्रकार से आपको क्या करना है, राइटिंग वर्क पे ध्यान देना है। इतनी बातें आपको अगर समझ आ गई होंगी तो मैं आपको नोट मेकिंग समरी बताता हूँ, ठीक है। आई होप कि इतनी चीज़ें तो आपके दिमाग में आ गई होंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देख लो फॉर्मेट, आपके भाई ने आपको बोला था ना कि आपको मैं एक अच्छा सा फॉर्मेट बताऊंगा भाई नोट मेकिंग समरी के लिए, ठीक है। तो देखो नोट मेकिंग करने के लिए सबसे पहले भैया हेडिंग या टाइटल लिख देते हैं, और इसको आपको बीचों बीच में लिखना होगा, हेडिंग या टाइटल को। फिर आप लिखोगे सब हेडिंग, भाई इसके बाद जो सब हेडिंग आएगी, फिर इसके बारे में इसके पॉइंट्स लिखो। किसके बारे में, यही जो पहले नंबर की सब हेडिंग आई है इसी का। तो आप लिखोगे 1.1 ऐसे, 1.1, 1.2, यानी कि पहली वाली सब हेडिंग के बाकी सब पॉइंट्स चल रहे हैं, ठीक है। फिर आप लिखोगे दूसरी सब हेडिंग, आपने दूसरी सब हेडिंग लिखा, अब दूसरी सब हेडिंग के भी पॉइंट्स आएंगे, तो आप लिखोगे 2.1, 2.2। आपको लग रहा है 2.2 वाले के और भी पॉइंट्स आ सकते हैं भाई इंपॉर्टेंट वाले, तो आप लिखोगे 2.2.1 सब पॉइंट, ठीक है। यहां पर आ जाएंगे 2.2.2 सब पॉइंट्स। इसके बाद थर्ड वाला ऐसे ही प्रोसीजर आप फॉलो करते रहोगे। तो ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखा, हेडिंग। क्या लिख रहे हो आप लोग, हेडिंग लिखा आपने। फिर यहाँ पे भाई हेडिंग आपने बीचों बीच में लिख दिया। फिर आपको मिला भाई सब हेडिंग, सब हेडिंग। अब आपको सब हेडिंग के भी पॉइंट्स मिल रहे हैं, 1.1 में पॉइंट्स मिला आपको, ठीक है। फिर 1.2 करके इसका पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा। फिर 1.3 करके इसका और एक पॉइंट आ जाएगा। मैं आपको एक बात बोलता हूँ भाई, ये 3 पॉइंट से ज़्यादा मत लिखना, ठीक है, कचरा हो जाता है फिर वो, ठीक है। ऐसी बात समझ में आ गई। चलिए, सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फॉर्मेट को अच्छे से देख लो। डोंट वरी, स्क्रीनशॉट मत लो, मैं आपको इसका पीडीएफ एज इट इज प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, डोंट वरी, ओके। या अब आप लोगों को देखो कि भाई वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू मेक नोट्स। हेल्प टू रिमेंबर में यूज होता है भाई, मैंने आपको बताया। ये आपके स्टडी में कैसे हेल्प करेगा ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, स्टडी के लिए, ठीक है। तो हेल्प यू रिमेंबर, याद करने में हेल्पफुल होता है अगर आप अपने स्टडी में यूज़ करते हो। इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन लेवल, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। फिर हेल्प यू प्रिपेयर फॉर टेस्ट, टेस्ट प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। ऑल ऑफ द अबव। अब देखो सारी चीज़ें, ठीक है। अब सुनिए एक बात मेरी, आप लोग, मैं अगर आपको बोलूँ ना भाई कि अगर आप लोगों को कुछ चीज़ मैं याद कराना चाह रहा हूँ, मैंने अगर यहाँ पर टेंशन वर्ड को हाईलाइट कर दिया, मेकिंग नोट्स को हाईलाइट कर दिया, तो आपका जो ध्यान है ना सबसे पहले इन दोनों ही चीज़ों पर जाएगा, मेकिंग नोट्स पर जाएगा, फिर टेंशन पर जाएगा, ठीक है। तो यही फायदा होता है नोट मेकिंग समरी करने का, नोट मेकिंग समरी करने का। क्लियर हो गई इतनी बातें, आई होप। या अब देखो एक पैसेज मैंने आपके सामने ला दिया, इसी के बारे में मैं आपको आज समराइज करके बताऊंगा, इसी का नोट मेकिंग समरी बना के बताऊंगा। अच्छे से इसको समझ लो, दुनिया का पैसेज आ जाए आपके सामने, दुनिया का, आप बना लेंगे, आप बना लेंगे। चलो रीड करते हैं भाई। सबसे अच्छा मैं आपको अभी यहाँ पे रीड करने का एक ओवरऑल आइडिया देता हूँ। पहले आप फटाफट से रीड करो। क्या, नाउ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेकिंग नोट्स, राइट दैम इन द नोट फॉर्म यूजिंग हेडिंग पॉइंट्स, ओके। इस देखो ये वाले कर्सर को देखते चलो आप, ठीक है। देर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वे दे आर played. For example, some instruments are played by blowing air into them. These are called wind instruments. In some of these, the air is made to vibrate inside a wooden tube, and these are said to be of the
woodwind family. The example of this family are the flute, the clarinet, and the bosun. Other instruments are made of brass. The trumpet and the horn are example. Okay, there are also various other wind instruments such as the mouth organ and the bagpipes. Okay, some instruments are played by banging or striking them. One obvious example is the drum, of which there are various kinds. Instruments like these are called precision instruments. The last group, big group of instruments are the one of the which have strings. There are two main kind of string instruments: those in which the music is made by plucking the strings, and those where the player draws a bow across the strings. Example of the former are the harp and the guitar, and that of the latter are the violin and the cello. ओके शायद मेरे आने के कारण यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें दिख नहीं पा रही होंगी आपको, तो डोंट वरी, मैं आपको इसका पीडीएफ दूंगा तो आपको वहाँ पर समझ में जाएगी। अब देखो भाई, यहाँ पे मैंने आपको बता तो दिया, अभी आपके दिमाग से ना सब कुछ उड़ गया होगा, डोंट वरी, एक बार अच्छे से मैं आपको बता। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और आ रहा है कि कहीं पर देखो इंस्ट्रूमेंट्स वर्ड बार बार आ रहा है, देखो यहाँ पर भी आया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ध्यान से देखो, ये आया इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, विंड इंस्ट्रूमेंट्स लिखा गया यहाँ पर। फिर देख रहे हो अभी आप लोग, ध्यान से समझते चलो, और कहाँ का इंस्ट्रूमेंट्स आया देख ढूंढो। ओके, द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, वेरी इंस्ट्रूमेंट, ओके, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। फिर आ रहा है काइंड ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। फिर यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स वर्ड आ गया। तो देखो यहाँ पर कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स वर्ड आ रहे हैं, यानी कि जो हमारा हेडिंग हो जाएगा, जो हमारी हेडिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंट्स वर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पर, हेडिंग हो जाएगी आपकी इंस्ट्रूमेंट्स वर्ड। तो मैंने आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि हेडिंग जो है आपको क्या मिल गई, इंस्ट्रूमेंट्स वर्ड मिल गई। क्या मिल गए, इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमारे को हेडिंग यहाँ पर क्या मिल गया, इंस्ट्रूमेंट्स वर्ड मिल गया, क्लियर। तो हमको तो यहाँ पर हेडिंग मिल गई, हमको यहाँ पर क्या मिल गई, हेडिंग मिल चुकी है, हमको यहाँ पर क्या मिल गया, हेडिंग मिल गया, क्लियर। अब देखते हैं, देर आर 3 मेन, यानी कि भाई 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है ब्लोइंग एयर, ठीक है, पहला तो ब्लोइंग एयर, हवा से जो चल रहा है, ठीक है। सम दिस आर द एयर मेड वाइब्रेट, ठीक है, ये बताया उन्होंने। अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड ऑफ ब्रास, कुछ कुछ क्या के बने हुए, ब्रास के बने हुए बोल रहा है, ठीक है। फिर क्या बता रहा है, वेरियस विंड इंस्ट्रूमेंट्स, देखो विंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात किया उन्होंने, ठीक है। प्लेड बाय द बैंगिंग एंड स्ट्राइकिंग, ठीक है, मारने वाले बोल रहा है वो, ऐसे पीटने वाले इंस्ट्रूमेंट्स। और ढूंढो क्या क्या चीज़ें आ रही भाई, ठीक है। मेन टू काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रिंग्स, ओके, ये बताया है। मेड ऑफ प्लकिंग एंड स्ट्रिंग्स, ओके, स्ट्रिंग्स वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे बेसिक चीज़ें तो मिल गई, ठीक है, माउथ ऑर्गन एंड बीपिंग, हॉर्न। तो मैंने आपको बताया था ना एक बात, यहाँ पीछे जाओ भी आप, मैंने आपको क्या बताया था कि आपको भाई सबसे पहले क्या करना है, जब कभी भी आप बनाते हो तो सबसे पहले आपको रीडिंग करना है, फिर अंडरलाइन करना है, फिर रफ नोट बनाना है, ऑर्गेनाइज करना है, यूज़ फॉर्मेट का करना है, फिर आपको लिख डालना है। वही चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, वही चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने रीड किया, मुझे हेडिंग के बारे में मिल गया, फिर मैंने और रीड किया तो मुझे बेसिक पॉइंट्स मिल गए, यानी कि सब हेडिंग मिल गई, ठीक है, सब हेडिंग मिल गई। अब सब हेडिंग के अंदर भी कुछ कुछ पॉइंट्स आएंगे, तो मैंने जितने भी ब्लू कलर से लिखा है ये सारे के सारे मेरे सब हेडिंग है, ठीक है, मिल गई बातें। चलो अब हम लोग ना पैसेज को आगे बनाते हैं, हम लोग पैसेज को आगे बनाते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बताया कि मेन यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहा है भाई, कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपका क्या है, यहाँ पर हेडिंग है, क्या है यहाँ पर, हेडिंग है, क्लियर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर मेरा हेडिंग है। उसके बाद में जो मुझे सब पॉइंट्स मिल रहे हैं, मुझे सब पॉइंट्स क्या क्या मिल रहे हैं, मैंने आपको बताया था। पहला तो मुझे इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहा है भाई ब्लोइंग एयर वाला, फिर मुझे मिल रहा है विंड इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहा है, ठीक है। मेड ऑफ ब्रास के बने हुए हैं, कुछ कुछ वुडविंड फैमिली के हैं, ठीक है। बैंगिंग और स्ट्राइकिंग मिल रहा है, ठीक है। परसिस्ट इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहा है मुझे। और ढूंढो और ढूंढो और ढूंढो, कैसे बन रहे भाई, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। प्लकिंग और स्ट्राइकिंग से मिल रहा है, सेलो और वायलिन मिल रहा है, मैड इज, ओके। देखो इतने सारे मुझे सब हेडिंग मिल गए,
बना लेते हैं और क्या। सबसे पहले देखो मेरा टाइटल हो जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हो गया। सब टाइटल हो जाएगा काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हमको दिख रहा था ना यहाँ पर कि भाई पहली बात तो यहाँ पर ये बताया गया कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात हो रही थी। कैसी बात हो रही थी यहाँ पर? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात हो रही थी, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात हो रही थी। फिर हमने देखा भाई कि इसके टाइप्स के बारे में बात हो रही थी। टाइप्स यानी कि काइंड्स की बात कर लो, काइंड और टाइप्स एक ही बात होता है, ठीक है। फिर मैं नोट बनाने स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो नोट के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मेट याद करवाया था, याद करो। नोट के लिए मैंने आपको एक फॉर्मेट याद कराया है, इधर देखो ये वाला फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या कहता है? पहले सबसे पहले सब हेडिंग जाएगा, फिर आपके पॉइंट्स जाएंगे, फिर इसके सेकंड पॉइंट्स आ जाएंगे। बस यही यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो हमने क्या किया, पहला हमने लिखा काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो 3 टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मुझे दिखे। एक दिखा विंड वाला जो फ्लूट था, दूसरा दिखा परसीजन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, तीसरा दिखा मुझे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, दिख गए। अब देखो यहाँ पर जो मुझे थर्ड नंबर पे दिखा था क्या, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कौन सा दिखा था मुझे? ये देखो स्ट्राइकिंग वाला दिखा था, और फिर मुझे दिखा था स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये वाला। इसमें भी मुझे 2 कैटेगरीज देखने मिली। पहला दिखा था ये देखो प्लकिंग वाला, इधर दिख रहा है आप लोगों को। पहला मुझे दिखा था प्लकिंग वाले से, क्या दिखा था मुझे? मैड बाय द प्लकिंग और स्ट्राइकिंग, तो मैड बाय द प्लकिंग द स्ट्रिंग्स, ओके। फिर मुझे दिखा भाई द प्लेयर ड्रॉ बो अक्रॉस द स्ट्रिंग्स, तो मुझे इसके बाद वाला क्या दिखा इधर देखो, ड्रॉ अ बो अक्रॉस द स्ट्रिंग्स, तो ये मिल गया। तो मैंने इसके 2 पॉइंट्स और बना दिए, ठीक है, 1.3.1 1.3.2। इसके बाद मुझे सेकेंड सब हेडिंग मिलता है हाउ टू प्ले, इनको बजाते कैसे यहाँ पर दिया गया है। तो देख लेते हैं हम लोग भी इनको दिया कैसे गया है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। पहला बता रहा है भाई ब्लोइंग एयर से बजाते हैं क्या, हमने देखा था इधर देखो ब्लोइंग एयर, इधर देखो ये ब्लोइंग एयर इनटू देम। थोड़ा कलर दूसरा ले लेते हैं ना हम लोग। ब्लोइंग एयर वाला दिखता है मुझे, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है? फिर ढूंढो और क्या बजा रहा है भाई, फ्लूट। फिर बैंगिंग और स्ट्राइकिंग, ये तो लिखा है सम इंस्ट्रूमेंट आर प्लेड, कैसे बजाते हैं? बैंगिंग एंड स्ट्राइकिंग से बजा देते हैं भाई, जैसे कि ड्रम आ रहा था उस कैटेगरी इसमें, ठीक है, जिनको हम लोग परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स कहते थे। क्लियर, ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। फिर हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल हार्प एंड गिटार, गिटार को हाथ से बजाते हैं हमने देखा था, ठीक है, वायलिन एंड सेलो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो हाउ टू प्ले इट, तो हमने यहाँ पर 2 ही पॉइंट बताया, पहला और दूसरा, ठीक है, सब हेडिंग वाले में नोट बना दिया। अब देखते हैं समरी। तो समरी क्या होता है, जितने हमने नोट डाउन करके बुलेट पॉइंट्स लिए हैं, हाईलाइट पॉइंट्स लिए हैं, उन्हीं को आप एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस में लिख देते हो। तो मैंने लिखा देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भाई, ठीक है। 3 कैटेगरी में डिवाइड है, विंड इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट वाला, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद मैंने बताया कि हाउ टू प्ले इट, वही बात देखो मैंने यहीं के पॉइंट्स उठा लिया, बोला था ना कॉपी करूंगा पूरा, कहीं से भी कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। बाय ब्लोइंग एयर, बैंगिंग एंड स्ट्राइकिंग। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बजाते हो भाई? बाय प्लकिंग एंड द स्ट्रिंग, यानी कि आपने बताया कितने टाइप्स के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और उन तीनों को बजाते कैसे कैसे हैं। सिंपल हो गया आपका। तो ये था आपका पूरे का पूरा नोट मेकिंग समरी, समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलो एक बार अच्छे से बताता हूँ क्या क्या किया मैंने यहाँ पर। सबसे पहले मैंने भाई पैसेज को रीड किया, क्या किया? रीड किया, पहली चीज। दूसरा मैंने अंडरलाइन किया, क्या किया मैंने? अंडरलाइन किया समझने के लिए। तीसरी चीज़ मैंने क्या किया भाई, उन्हें नोट डाउन कर लिया, शॉर्ट में नोट कर लिया, ठीक है। चौथी चीज़ मैंने उन्हें क्या किया, सीक्वेंस में जमाया। क्या किया उन्हें मैंने? सीक्वेंस में जमाया। आपको जो जो पहले याद आ रहा है, जो जो अच्छा लग रहा है, उसे आप हाईलाइट कर लो, नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, उसके बाद सीक्वेंस में जमाओ। और पांचवा आपने फॉर्मेट में क्या किया, लिख दिया। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने अकॉर्डिंग क्या किया, राइट कर दिया। क्या कर दिया आप लोगों ने? राइट कर दिया। ये 5 स्टेप अगर आप समझ जाते हो, अगर आप ये 5 स्टेप समझ जाते हो, तो गारंटी करके बोलता हूं आपका कभी गलत नहीं होगा। अब देखो समरी की बात करें, तो समरी आप लोग कैसे बना रहे हो भाई? समरी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, जो भी आपने नोट किया है वही पॉइंट्स को आप लोग क्या करिए, एक्सप्लेन करके लिख दीजिए। एक्सप्लेन करके लिख देना है, वही पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर दो, बन गया आपका नोट मेकिंग समरी, बन गया आपका नोट मेकिंग समरी। इतना आपको करना होता है, आपने अगर इतना कर लिया तो आपका काम आसान हो गया, और आपके पूरे के पूरे 7 मार्क्स, जो 7 मार्क्स का आता है नोट मेकिंग एंड समरी, 7 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। अगर आपको भी 7 नंबर चाहिए ना, आपको अगर पूरे के पूरे 7 नंबर चाहिए, कितने? 7 मार्क्स। 7 मार्क्स अगर आपको चाहिए,
तो 7 मार्क्स के लिए इतना तो करना पड़ेगा। सबसे पहले टाइटल ढूंढो, यानी कि हेडिंग मेन, फिर सब टाइटल भी देख लो, अगर पूछा है सब टाइटल तो ही बताना है, अपना एक्स्ट्रा ज्ञान चला के नहीं बताना है, ठीक है। फिर आपको नोट्स तैयार कर लेना है और फिर समरी तैयार कर लेना है, सिंपल। इतने काम आप लोग कर लीजिए, आपका नोट मेकिंग समरी तैयार हो जाता है। ओके, सो इसके बाद मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको और दूसरा पैराग्राफ यानी कि दूसरा पैसेज कराऊंगा, जहाँ पे हम लोग और भी सीखेंगे कि हम लोग इसका फॉर्मेट कैसे बना सकते हैं, कैसे हम लोग इसको और शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। ओके, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और चैनल से जुड़ जाइए। और इसका जो पीडीएफ वगैरह है ना, इसका जो पीडीएफ है, मैं आप लोगों को इसका जो पीडीएफ बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को मैं आपको टेलीग्राम पर दे दे रहा हूँ, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को पता होना चाहिए,